उत्तराखंड के लोग आज भी सड़क, अस्पताल और स्कूल के लिए तरस रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि उत्तराखंड की सांसद निधि आखिर यूपी और हरियाणा में क्यों खर्च हो रही है? क्या यह दरियादिली है या फिर नियमों की अनदेखी हो रही है? आज मैं इसी पर बात करूंगा और बात करूंगा कि बीजेपी के सांसद इस मामले में आगे क्या बताया जा रहा है। ये जो सांसद हैं ये उत्तराखंड के बीजेपी के सांसद हैं और जिन लोगों के द्वारा इस कार्य को किया गया है, यानी कि उत्तराखंड में अपनी सांसद निधि ना लगाकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा के अंदर ये लोग अपनी सांसद निधि यानी दे रहे हैं और दरियादिली दिखा रहे हैं। मानो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड ऐसा एक राज्य बन गया है कि जिस राज्य में लोगों को बिजली, पानी, सड़क, स्कूलों की कोई आवश्यकता नहीं है। और इनकी पोल कैसे खुली है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से इन सांसदों की पोल खुली है। सांसद निधि क्या होती है पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मेरे इस YouTube चैनल को ऐसे बहुत से लोग देखते हैं जिन्हें राजनीति तो करना आता है, लेकिन राजनीति के पीछे जैसे कोई विधायक बन जाता है तो विधायक बनने के बाद वो जितनी बेईमानी करता है उसके साथ रहने वालों को बिल्कुल भी नहीं पता चलता। भले लोग हैं बेचारे, वोट देते हैं, ये उन्हें नहीं पता होता है कि विधायक की निधि कितनी होती है, सांसद की निधि कितनी होती है और ये निधि आखिर होती क्या है। तो चलिए पहले मैं आपको निधि के बारे में बता देता हूँ। MNA लैंड यानी फंड यानी कि सांसद स्थानीय क्षेत्र यानी विकास निधि का कि सांसद अपने क्षेत्र में विकास के लिए यानी कि पैसा खर्च कर सकता है और जनता की बुनियादी जरूरत यानी पूरी कर सकता है। सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी कमियों को दूर कर सकता है। लेकिन जब वो वही पैसा दूसरे राज्यों में यानी खर्च होने लगे तो सवाल यहाँ पर उठता है और बनता भी है। मैं वहाँ की जनता से पूछना चाहता हूँ। चलिए पहले मैं आपको विस्तार से बता दूं कि ये मामला आखिर था क्या और फिर लानत है ऐसे सांसदों पर और वहाँ की जनता पर जो इन सांसदों को वोटिंग करते हैं। मैं आपको विस्तार से बताऊं कि आखिर ये लोग बेचारे क्यों दे रहे हैं उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्य के अंदर अपने सांसदी का यानी कि हिस्सा। और आपको बता दूं कि RTI से मिले सबूतों के अनुसार उत्तराखंड के जो सांसद हैं उनके उत्तर प्रदेश में उनकी सांसद निधि, हरियाणा जैसे राज्यों में यानी 12 लगाने में इनकी सांसदी के द्वारा जो पैसा इनकी सांसदी में आता है उससे 12 लगाए जा रहे हैं। कहाँ? हरियाणा के अंदर। स्कूल, सामुदायिक भवन यानी निर्माण और जल निकासी जैसे कार्यों के लिए करोड़ों रुपए आवंटित यानी कि सांसद उत्तराखंड के और निधि उपयोग की जा रही है। हरियाणा के अंदर 12 बनवाए जा रहे हैं इनकी सांसद निधि से। लानत होनी चाहिए ऐसे सांसदों के ऊपर। अब मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में कई गांव जहां पर पानी समेत कई बुनियादी सुविधाएं के लिए यानी लोगों को जूझना पड़ रहा है, वहीं राज्य में यानी सांसद अपनी निधि एक बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में खर्च कर रहे हैं। और सूचना के अधिकार यानी RTI में इसका खुलासा हुआ है। RTI से मिले सबूतों के अनुसार यानी सांसदों ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों में ट्यूबवेल लगाने, स्कूल व सामुदायिक स्वास्थ्य भवन निर्माण करवाए जाने जैसे ऐसी जल निकासी जैसे के कार्यों में 1.28 यानी करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। यानी कि सांसद कहाँ के और निधि कहां पर पहुंचा रहे हैं? उत्तर प्रदेश और हरियाणा प्रदेश के अंदर। अगर मैं बात करूं तो टिहरी सांसद की, उनकी देखिए दरियादिली। यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, यहाँ के लोगों पर सड़कें नहीं है, यहाँ के लोगों पर स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। तो टिहरी गढ़वाल के सांसद के बारे में मैं आपको खुला बताता हूं कि दूसरे राज्यों पर यानी दरियादिली दिखाने के लिए टिहरी गढ़वाल सांसद यानी माला राज्य लक्ष्मी शाह, भाई वो तो छकी हुई राजा है, सुना जाता है लोग, अब पता नहीं राजा है भी या नहीं है। वो सांसद, उसकी दरियादिली देखिए कि वो अपनी जनता को अपनी सांसद निधि ना देकर उस सबसे आगे यही औरत है जिस सांसद ने यानी कि अपनी सांसद निधि पूरी की पूरी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लुटा दी। यानी कि उत्तर प्रदेश में से आगरा जैसे विशेष यानी ध्यान दिया है कि जिले के लिए उन्होंने वित्तीय 2024 और 25 में यानी कि कुल 1 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। इसमें फुटपाथ, पैदल मार्ग और पेयजल से जुड़े यानी कार्य सम्मिलित थे। और वहीं पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरियाणा के स्कूल और कॉलेज यानी कि सामुदायिक भवनों के लिए 25 लाख रुपए यानी वहां पर अपनी सांसद निधि दी। पूर्व राज्यसभा सांसद यानी तरुण विजय और कार्यकाल 2010 और 16 के दौरान यानी स्वीकृति धनराशि 10 सितंबर 2025 को आवंटित की गई और उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जल निकासी, सड़कों आदि के लिए यानी 3 लाख रुपए भी स्वीकृत किए। क्या पता उन्होंने वो खा भी लिए हों।
अब बात कर लेते हैं अल्मोड़ा के सांसद के कार्यक्रम के बारे में कि इसके द्वारा क्या किया गया, कैसे इसने भी अपनी सांसद निधि को उत्तराखंड और की सांसद नीति को, जिस पर उत्तराखंड की जनता का यानी जो है पूरा अधिकार था, उसे इस इन व्यक्ति के द्वारा, इस सांसद के द्वारा कहां पर यानी दी गई है। अल्मोड़ा की लोकसभा सांसद अजय टम्टा ने अपने संसदीय क्षेत्र से यानी नैनीताल जिले से दरियादिली दिखाई और उन्होंने यह स्कूल, कॉलेज और कमरे और हॉल और निर्माण के लिए 27 जून 2025 को 50 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की थी और नियम में बदलाव में कुछ छूट आई थी, यानी कि दूसरे राज्यों की निधि खर्च करने की छूट नियमों में कुछ यानी कि ऐसा हुआ कि बदलाव में संभव है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन यानी कि मंत्रालय ने 13 अगस्त 2024 के पत्र के अनुसार यानी कि पीएम फंड यानी खर्च संशोधन किए गए और यह सांसद देश में कहीं भी विकास कार्यों की सिफारिश कर सकता है, इसीलिए यह वित्तीय वर्ष की अधिकतम सीमा 50 लाख है। यानी कि ये फंडा अगर आपको बता दूं तो यहीं तक ही सीमित नहीं है, अगर देखा जाए तो ये फंडा ऊपर तक सीमित है। अगर ये सांसद अपने प्रदेश की सांसद निधि को दूसरे प्रदेशों में खर्च कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि डंडा ऊपर से ही कुछ ऐसा बनाया गया नियम है, यानी नियमों में ऐसे बदलाव किए गए हैं कि कोई भी सांसद, पूरे भारत का कोई भी सांसद कहीं भी 50 लाख रुपए तक की धनराशि को दूसरे राज्य में दे सकता है। यही कारण मुझे लगता है कि इनके साथ भी हुआ। टीडी सांसद यानी कि जो माला राजलक्ष्मी शाह ने कहा है कि उत्तराखंड के लोग पूरे देश में रहते हैं और कुछ लोग अपनी जरूरत के लिए यानी ऐसा मेरे पास आए थे और कुछ कार्यों को मंजूरी दी थी, यानी टिहरी विकास मेरी प्राथमिकता है और मेरी प्रतिनिधि अधिकांश हिस्सा यहीं से खर्च होता है। गलत बात। अगर उत्तराखंड के सभी लोग अलग प्रदेशों में रहते हैं तो आपको इस प्रकार का कोई भी अधिकार नहीं है कि आप किसी दूसरे प्रदेश के अंदर जाकर उन लोगों को सांसद निधि से और उन लोगों के विकास के बारे में पैसा लगाएं। ये सरासर गलत है और इस प्रकार के सांसद अगर इस कार्यक्रम को करते हैं तो कहने का मतलब यही है कि वो सब कुछ गलत कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल, उत्तराखंड का पैसा बाहर क्यों जाता है? यानी कि मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में एक बीजेपी सांसद नहीं, कई ऐसे बीजेपी सांसद हैं जिन्होंने अपनी निधि का बड़ा हिस्सा यूपी, हरियाणा राज्य में खर्च किया है। अब सवाल यह है, क्या उत्तराखंड की विकास की कोई जरूरत नहीं है उत्तराखंड के अंदर? क्या पहाड़ों में अब सड़क पूरी तरीके से बन चुकी है? क्या गांव में अस्पताल और स्कूल पर्याप्त मात्रा में है? और क्या अब उत्तराखंड को ऐसे स्कूल, अस्पतालों की जरूरत नहीं है? यही कारण होता है कि एमपीज ये सोचते हैं, उत्तराखंड के 5 एमपीज ये सोचते हैं कि हमारा उत्तराखंड तो छक गया है, यहाँ की जनता भी भाई पूरी छक गई और इसलिए इस पैसे को कहीं और भेज दिया है। कानून साफ कहता है, मैं आपको बता दूं, इन सांसदों के खिलाफ भी कानून साफ कहता है कि सांसद निधि का उपयोग मुख्य रूप से अपने क्षेत्र में होना चाहिए और आपात स्थिति में यानी विशेष कारण से ही जो बाहर खर्च संभव होगा। अगर कहीं पर आपात स्थिति आ जाती है तो वहां पर खर्च कर सकता है, लेकिन बार बड़े स्तर पर बाहर खर्च करना नैतिक और राजनीतिक सवाल खड़े करता है, यानी दरियादिली राजनीति। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये दरियादिली है या फिर ये है मानवता। मैं आपको बता दूं, लेकिन कुछ जो है जनता इन सांसदों से पूछ रही है, क्या पहले आपने अब घर का विकास होना चाहिए, बाद में बाहर का विकास होना चाहिए? तो बात यही है कि अब उत्तराखंड के लिए जो हरियाणा और यूपी के लिए इसलिए इस प्रकार से ऐसा दिया जा रहा है, पहाड़ खाली हो रहे हैं और पैसा यानी बाहर जा रहा है। तो आज का यही मेरा वीडियो का टॉपिक था, ताकि आप लोगों तक पहुंचे कि आपके सांसद, उत्तराखंड के जो सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं, और हर बार ऐसे लोगों को ही उत्तराखंड की जनता सांसद चुन लेती है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। आपका कोई सवाल है तो जरूर लिखें। जय हिंद।